वक्त लाइट भी अभी चली गई थी, ये स्पीकर भी बार बार वफा नहीं कर रहा था, तो भागम भाग में ना मेरी सांस भी उखड़ी हुई है और बार बार मुझे रियाज साहब भी खींचे जा रहे थे, तो मैं फंसा हुआ था, तो इस वजह से शायद कोई बेरब्त जुमले बोल जाऊँ, आपने उनको बर्दाश्त करना है। तो ये स्पीकर ने बड़ा तंग किया है, हाँ गलत, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आज इस बात में भी नाज़ा हूँ कि सर 3 दोस्त हमारे रुखसत हो रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि सर इकराम साहब के साथ वक्त क्योंकि ज़्यादा गुजरा, हमने इनके बारे में, मैंने एक तवील खाका लिखा, बलोच साहब पढ़ेंगे खाका अपना, तो ये फिजिक्स वालों से माजरत के साथ कि उर्दू वाले लिख ही सकते हैं, अच्छा बोल ही सकते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। तो मैं पीटर साहब की एक बात करूँ कि बड़े ही वफादार इंसान है। आखिरी दिनों में ना, ये 2 माह पहले नईम साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई कि आप क्लासें चेक करें। नईम साहब ने इनको कहा क्लासें चेक करें। मैं अब ताड़ में था कि इतना नस्तालीक आदमी क्लासें कैसे चेक करता है। अब बजाय हम इनको देखते चुपते, कि हमसे चुपते छुपाते क्लासें चेक करें कि इनको शक हो जाए क्लासें चेक करना। इतनी वफादारी मैंने किसी में नहीं देखी। मैं ऊपर जाकर, मेरे सर किधर जा रहे, बस मैं इधर ही जा रहा हूँ, मैं समझ गया है ना, किसी कमरे में तांका ना झांका, और अपनी ड्यूटी पूरी करके नईम साहब को जाके कहूँगा आज मैं क्लास वाली अखीर कर देती चेक कर, सर कोई नहीं की थी उन्होंने, कोई यानी कि ये इनकी वफादारी है रवायती। और बेहतरीन इंसान, जब भी कोई काम कहा, एक मैं लतीफ़ा वो भी सुना देता हूँ। आज मेरी इनके साथ एक एग्जामिनेशन की ड्यूटी लग गई, मैं साथ बैठा। अब ये लड़कियां में भाई इस लतीफ़े को कोड बंद कीजिए, वो ख़वातीनों हज़रात आ रहे थे, जो भी खातून आए साहब से के इधर आए मैं डेल देता हूँ, जो भी पापा आएंगे इनको मजा बेलू बेको सरगम वाले। जब 10 मिनट गुजरे ना, हमने बोलने से और करने काम करने से मैं उठ के खड़ा हो गया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर तमाम ख़वातीन आप डील करें, पापे मैं करूँ, मुझसे तो इस बात में बड़ा हंसे और ये लतीफ़ा भी बन गया। तो एक शानदार शख्स इनकी रुखसत पर है कि बड़ी शानदार सर्विस की, और फिजिक्स डिपार्टमेंट और तमाम आवाम के लिए एक दफा कलेक्टिंग सर के लिए। अब रह गई मैडम ज़ाहिदा, बिल्कुल भी मैम की खबर नहीं होती। मैंने इनकी क्लास ली, सर नईम साहब मेरे पास आई सेकेंड ईयर की क्लास। आप यकीन जानिए कि अमूमी तौर पर ये होता है कि मेरा ख्याल है कि मैं मुजफ्फर बलोच, जवेद साहब, महमूदा और या मसूद साहब हम बड़ी तेज पढ़ाते हैं, सिलेबस को ना कवर करवाते हैं, और सिलेबस हम अपना, हमें इस बात पे फख्र भी है कि हर साल हम सिलेबस खत्म करते हैं। डॉक्टर जाफर भी साहब, मेरा ख्याल था कि डॉक्टर मैडम ज़ाहिदा की क्लास आई है तो एक नज़र पड़ी होगी, एक नज़र या एक नज़र। मैं क्लास पे गया, मैंने कहा बेटे कितना पढ़ लिया है? उन्होंने कहा सर आखिरी 2 गज़लें और 2 नज़में रह गई है, बाकी सारा मैडम पढ़ा के जा रहा। इतना रेगुलर इस उम्र में। और फिर मैडम ने एक और गलती तो नहीं कहूँगा, सर इन्होंने अपने बेटे की शादी की दावत हमें दी और ये समझी थी कि नहीं आएंगे, हम तो बीवी बच्चों समेत हमलावर हो गए। तो ये देख के हैरान होगी कि एडे वेले ने बच्चे भी लाए। तो ये हम इनकी खुशियों में भी शरीक हुए। और फिर सर एक और हुआ, हम इनके मियों को डरते करते नहीं थे। हमने कहा जाहिर लक्ष्मी साहब की देर लगे सारे ही आ गए हो, तो ये सर, लेकिन ये बड़ा घर है, बड़े लोग हैं और बड़ी शानदार रवायात की हामिल मैडम थी। काश हमारी रिक्वेस्ट भी थी सर नईम साहब कि ये रुके रहें, लेकिन ये अपनी अदालत की वजह से जा रही है। मैडम दिल दुखी है, आपने शानदार रवायात का इजाफा किया है। अब आइए हजरत इकराम की तरफ। और ये तो इनकी मैंने सिंगल बातें कर दी, तो इनके लिए मैं दोनों के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इकराम साहब की बात करता हूँ। मैंने कहा कि मैं खाके के पैरे निकालूंगा, जवेद साहब ने कहा बिल्कुल नहीं निकालूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार सारा पढ़ो, इकराम साहब की रिटायरमेंट कौन सा रोज रोज होनी है, तो मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने सब्र करना है, नसर सुनना मुश्किल होता है। तो इस तकरीब के तमाम में डॉक्टर जाफर, मैं, ममूना और ख़ास तौर पर
जनाब प्रिंसिपल, हम हमेशा की तरह से आपके शुक्रगुजार हैं। सर के लिए एक भरपूर तालियां भी सर। शायद कहते हैं कि दश्ते हिजरा में न साया न सदा तेरे बाद, दश्ते हिजरा में न साया न सदा तेरे बाद, कितने तन्हा हैं तेरे आबला पाक तेरे बाद, लब पे एक हरफे तलब पा ना रहा तेरे बाद, दिल में तासीर की ख्वाहिश न दुआ तेरे बाद। मैं मेरी दुखती हुई आंखों से गवाही लेना, मेरी दुखती हुई आंखों से गवाही लेना, मैंने सोचा तुझे अपने से सिवा तेरे बाद। और कहता है मोहसिन नकवी, जाने मोहसिन मेरा हासिल, जाने मोहसिन मेरा हासिल, यही मुबहम सतरें शेर कहने का हुनर भूल गया तेरे बाद। सर आप दोनों रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। और अब इकराम साहब, मैं डॉक्टर नईम जुवैद साहब की मौजूदगी में इनका काका पढ़ने लगा हूँ, कोई जुमले इधर उधर भटकेंगे और थोड़ी बहुत चुटकियाँ भी होगी, गुस्सा नहीं करना सर आप। हाँ तो देखिए जी, जरा नसब को सुनना मुश्किल होता है, मैं पढ़े देता हूँ। काका मैंने इनका मान रखा है, बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे, बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। जिंदगी एक सफर है, इस सफर में इंसान का वास्ता मुख्तलिफ लोगों से पड़ता है। कुछ लोग दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं और वो ऐसे नेकबख्त होते हैं जिनको चाहते हुए भी बुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने हर इंसान की तबीयत अजब बनाई है। कुछ लोग चहल पहल, ये हुसैन कह रहे काका पूरा ना पढ़ा जाए, पढ़ूंगा पूरे ही। यस सर। कोई बात नहीं, कह रहे